हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद महिमा। आज का टॉपिक है कि हम सुबह कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें और कैसे ख़त्म करें। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी कि हम कैसे शुरू करें अपनी एक्सरसाइज और कैसे ख़त्म करें। तो देखते हैं, चलिए। नेक रोटेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 10 repetition, फिर लेफ्ट टू राइट, ब्रीदिंग नॉर्मल, 10 repetition एंड बैंड 10 repetitions। क्लॉक 5 क्लॉक, फिर 5 रिवर्स क्लॉक, ब्रीदिंग इनहेल अप, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर रोटेट। आप ऐसे स्कंध पे हाथ रखेंगे, शोल्डर पे हाथ रखेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 20-20 के 2 रेपिटेशन शोल्डर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं चेस्ट और शोल्डर दोनों कवर हो रहे हैं, तो ब्रीदिंग नॉर्मल होगी और 20-20 के रेपिटेशंस भी होंगे। फिर शोल्डर रोटेट, 10 रिवर्स, 10 क्लॉक। उसके बाद बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, 20-20 के 2 रेपिटेशंस कर सकते हैं या 1 रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगर आपकी बैक पे पेन है तो आप सिर्फ बैक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद आप हिप रोटेशन करेंगे जिसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। उसके बाद आप नी मूवमेंट रखेंगे जिसमें आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, 10 रेपिटेशन क्लॉक, 10 रेपिटेशन रिवर्स में। फिर आप इस तरीके से टो, पूरी थाइस क्लॉक घुमा सकते हैं, 10 रेपिटेशंस क्लॉक और 10 रेपिटेशन अल्टर मतलब रिवर्स में। फिर उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य को नमन करने के लिए सुबह सुबह बहुत ही बेनिफिट होता है। आप सूर्य की तरफ भी रखकर कर सकते हैं। तो आप इसको आप 5 कर सकते हो शुरू में, फिर आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। एक सेट 12 आसन का होता है और ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं 45 मिनट्स का वर्कआउट है, तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। इससे आपकी टोन आएगी बॉडी और एंड वेट लूज भी धीरे धीरे होगा, इंचेस लॉस होंगे। अब हम बैलेंसिंग पोज करेंगे। बैलेंसिंग पोज हमारे मानसिक के लिए होता है, तनाव के लिए होता है। तो आप जितना भी कर सकते हैं, 10, 20, 1 मिनट, जो भी आपकी कैपेसिटी है। पहले हम 10 से शुरू कर सकते हैं, फिर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मानसिक तनाव, जो आजकल का खान पीन, हमारा पूरा दिनचर्या खराब है, उस वजह से हमें बैलेंसिंग पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अश्व संचालन। इसमें बैक बेंडिंग, हिप जॉइंट्स एंड थाइस, हैमस्ट्रिंग सब खींचेगी। इसको 20-20 के रेपिटेशंस में इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट लाना है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और 10-10 के रेपिटेशंस पे भी कर सकते हैं, 20-20 के रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। ये आपका मॉर्निंग, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बहुत इजी पोस्चर बताएं। फिर कैट एंड काउ। कैट एंड काउ अगर आपके बैक पेन है तो बहुत ही रिलीव होगा, और अगर लेग्स पे भी थोड़ी बहुत है तो भी रिलीव होगा। लेग्स पेन होता है ना जिनके, उनको भी रिलीव होगा। आप देख सकते हैं बैलेंसिंग है कैट एंड काउ में, जिसमें मैं एल्बो टच करती हूँ, इनहेल और एक्सेल इस तरीके से। उसके बाद रेस्ट करने के लिए शशांक कर सकते हैं। फिर शशांक में ही भुजंग ऐड कर सकते हैं, जिसमें भुजंग में इनहेल अप, एक्सेल शशांक। इस तरीके से 20-20 के 2 रेपिटेशन या 1 रेपिटेशन ब्रीदिंग के साथ, फोकस के साथ। अगर बैक पे पेन है तो बहुत ही अच्छा ये आसन है। उसके बाद आपको सेतु बंद, आप एंकल लॉक भी कर सकते हैं और कमर के नीचे हाथ भी रख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बताने की कोशिश की है। उसके बाद कमर को इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 10-10 के 20-20 के रेपिटेशन, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद होल्डिंग भी करनी है। फिर हम पवन मुक्त आसन करेंगे। पहले सिंगल लेग, उसके बाद बोथ लेग में होल्डिंग भी करना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा कोर में भी फोकस करना चाहिए, जिसमें हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री होल्ड करना है, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, 10, 20, 30। उसके बाद लेग स्ट्रेचिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, जितनी आपसे होती है। बैंड करके भी कर सकते हैं और स्ट्रेट करके लेग्स कर सकते हैं। जैसे मेरा एक नी बैंड है तो आप स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। ऐसे 2 रेपिटेशंस करना है। उसके बाद आजकल हमारा पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको 19-20 प्रॉब्लम है तो आप इसमें बटरफ्लाई ऐड करने के बाद ही सारी बहुत अच्छी वर्कआउट है। और रेस्ट के लिए हमें शवासन करना है। फिर हम मेडिटेशन को कैसे भूल सकते हैं, तो हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी आप 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम ब्रीदिंग के साथ इनहेल करने के बाद करना है। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा शरीर थका होगा तो रिलैक्स भी मिलेगा, आपको मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, स्ट्रांग बनाएगा, एनर्जी से भरपूर बनाएगा। ब्रीदिंग और होल्डिंग के साथ करना है,
क्योंकि ब्रीदिंग होल्डिंग भी करनी है और रिलैक्स भी करना है। फिर थोड़ी देर आप ध्यान में लग जाइए, जैसे आप फोरहेड पे ध्यान लगा सकते हैं या आप अपनी ब्रीदिंग पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको प्रेयर आती हो नॉर्मल, जो भी जितनी भी करके फिर आपको हाथ फिर फेस पे लगाइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक मूवमेंट से मैंने शुरू किया है, मैंने सिर्फ 1 टाइम्स किया है, आपको 2 टाइम्स करना है। 10 के रेपिटेशंस में हर आसन्स को करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है, होल्डिंग के साथ करना है। 45 मिनट्स का वर्कआउट है। अगर आप डेली करते हैं तो आप अपने आप बॉडी टोन में आने लग जाएगी, एक नई ऊर्जा आने लग जाएगी और कुछ शरीर में बदलाव दिखने लग जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी बॉडी से रिलेटेड, दर्द होने लग रहा है शरीर, तो वो दूर होगा। एनीथिंग जो भी हो, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी काम करता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय गाइस।